हेलो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम कब होगा। ये क्वेश्चंस अक्सर फ्रेंड्स पूछते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं एचपी टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम के बारे में। तो फ्रेंड्स एचपी टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम और एचपी टीजीटी बैचवे वैकेंसीज का जो मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है। जो इसकी पिछली सुनवाई की डेट थी वो थी 16 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर की सुनवाई को एक्सटेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो, और उसे रखा गया था 11 नवंबर को। 11 नवंबर को उसकी सुनवाई की डेट को रखा गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पूरा का पूरा मामला पता होगा कि ये जो मामला था टीजीटी बैचवे वैकेंसीज और टीजीटी कमीशन की वैकेंसीज, जो मामला हाई कोर्ट से सोल्व हो चुका था और हाई कोर्ट ने टीजीटी बैचवे वैकेंसीज के ऊपर स्टे को हटा दिया था, और उसके बाद टीजीटी कमीशन का भी रास्ता साफ हो गया था और उस याचिका को खारिज कर दिया था जो चुनौती दे रही थी टीजीटी वैकेंसीज को। हाई कोर्ट से जो मामला सोल्व होने के बाद याचिकाकर्ता ने सीधी ही एक याचिका डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो मामला चलने के बाद इसकी क्या संभावना है कि इसका एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा। तो सबसे पहले संभावनाएं तभी दिखती हैं जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट से सोल्व हो जाए। सुप्रीम कोर्ट से जो मामला सोल्व होगा और तभी एग्ज़ाम होने की संभावनाएं दिखती हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल में अभी पंचायत के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। तो 11 नवंबर को सुनवाई है, तो आप मान के चलिए कि नवंबर मंथ में तो इसका एग्ज़ाम होने की अब संभावनाएं नहीं दिखती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले पहले आपको एग्ज़ाम होने की संभावनाएं कम ही दिखेगी। तो नवंबर में एग्ज़ाम अब नहीं होगा। जो फ्रेंड्स ये मान के चल रहे थे कि इसका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, तो नवंबर में होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। दिसंबर में, तो फ्रेंड्स दिसंबर में भी संभावनाएं कम है। रीज़न ये है कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, और जब पंचायत चुनाव की डेट अनाउंस हो जाएगी तो तभी आचार संहिता शुरू हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। और जब आचार संहिता लगती है तो चुनाव नहीं होते हैं। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर में भी अब टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जनवरी में, तो फ्रेंड्स जनवरी में जब तक चुनाव का डेट डिक्लेयर होने के साथ साथ जब चुनाव होगा, तो जनवरी में भी इसकी संभावनाएं कम ही दिख रही हैं। जनवरी 20 तक इसकी संभावनाएं कम ही दिख रही हैं। जनवरी 20 के बाद ही इसकी संभावनाएं बनती हैं। और देखते हैं कि अब जो इसका संभावना है वो जनवरी लास्ट में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, जहाँ फरवरी स्टार्टिंग में, यही वो डेट्स बच रही हैं। ठीक है, जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। और ये भी तभी संभावना इसकी बनती हैं जब ये जो मामला जो फंसा हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट से सोल्व हो जाए। सुप्रीम कोर्ट से सोल्व होने के बाद ही संभावनाएं दिख रही हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो जनवरी लास्ट में या फरवरी स्टार्टिंग में हो सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये जो मामला क्लियर कर दे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को ही वैलिड माने और ये कहे कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है वही डिसीजन फाइनल है, तो सुप्रीम कोर्ट से तब ये मामला क्लियर होगा। अदरवाइज ये जो मामला है काफ़ी पेचीदा हो चुका है, और अगर ये लंबे समय तक चलता है तो ये उन सभी स्टूडेंट को झटका है जो तैयारी कर रहे हैं और लगातार तैयारी कर रहे थे। और हम सभी स्टूडेंट के लिए ये एक काफ़ी बड़ी झटका होगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट के डिसीजन को वैलिड मानता है तभी इसकी एग्ज़ाम के जल्द से जल्द होने की संभावनाएं हैं, नहीं तो ये मामला काफ़ी लंबा जा सकता है। तो आप मान के चलिए कि अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम जनवरी लास्ट और फरवरी स्टार्टिंग में ही होने की संभावनाएं हैं। अदरवाइज़ के एग्ज़ाम के जल्द से जल्द होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। तो आप पॉजिटिव रहिए, तैयारी को करते रहिए, और तैयारी को करने के साथ साथ अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया, टीजीटी की तैयारी आप डिटेल से कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहिए साथ साथ में, क्योंकि तैयारी तो करनी ही पड़ती है अल्टीमेटली। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप कमीशन को क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आपको ज़्यादा समय मिल रहा है तो आप
डिटेल से तैयारी कर लीजिए। इसके साथ साथ जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम होते हैं, एचएस का एग्ज़ाम होता है, आप उसकी भी तैयारी साथ साथ में करते रहिए। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट थे और जॉब का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लिए जो बेहतरीन मौका है, तो आप दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ साथ में कर सकते हो। और अगर आप टीजीटी की ही तैयारी करना चाहते हैं तो टीजीटी की तैयारी के लिए आपको अभी काफ़ी बढ़िया समय मिल रहा है और काफ़ी बड़े समय को आप सही तरीके से आप यूटिलाइज़ कीजिए। और यही वो मौका है जब आप दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो। तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पॉजिटिव रहिए और तैयारी करते रहिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।